हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आज की शाम में तैयार हैं प्रभु आपको आराधना करने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को आप यीशु के सिंहासन के सामने ले जाकर उसको आराधना देने के लिए आज मदद करें। सब बातों में हम आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यू नो, ये बहुत ही खूबसूरत दिन है कि हम जीवितों की भूमि पर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं, और इसलिए हम सब मिलकर उस गीत को गाएंगे, जपता रवा। कम ऑन, तालियां बजा के। जपता रवा यीशु, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, तेरा ही नाम यीशु, जपता रवा, जपता रवा 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 यीशु, जपता रवा। कम ऑन, जपता रवा यीशु, जपता रवा, तेरा ही नाम में जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, तुइयो मेरी जिंदगी में, तुइयो मेरी जान, तेरा ही नाम यीशु, तेरा ही नाम, तुइयो मेरी जिंदगी में, तुइयो मेरी जान, तेरा ही नाम यीशु, तेरा ही नाम, जपता रवा मैं, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा। कम ऑन, जपता रवा यीशु, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, तेरा ही नाम मैं, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, तेरा ही नाम मैं, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा। जब वो अंधा जो सड़क के किनारे बैठा था, जब उसने यीशु की आवाज सुनी और यीशु को वहां से गुजरते हुए पाया, उसने आवाज उठाकर दाऊद की संतान को आवाज लगाई, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और यीशु ने उस दिन उसको नई आंखें दे दी। मेरे प्रियो, वो यही गा रहा होगा जब मैं अब गाने जा रहा हूं और हम सब गाने जा रहे हैं। सबसे है ऊंचा तेरा ही नाम, मुक्ति मिलाए तेरा ही नाम, जपता रवा मैं, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा, सबसे है ऊंचा तेरा ही नाम, मुक्ति मिलाए तेरा ही नाम, जपता रवा मैं, जपता रवा, जपता रवा मैं, जपता रवा, सबसे है उत्तम तेरा ही नाम, चंगा करता तेरा ही नाम, जपता रवा मैं, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा। कम ऑन, सबसे है उत्तम तेरा ही नाम, चंगा करता तेरा ही नाम, जपता रवा यीशु, जपता रवा, 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 तेरा ही नाम मैं, जपता रवा, जपता रवा यीशु, जपता रवा। कम ऑन, जपता रवा यीशु, जपता रवा, 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 जपता रवा यीशु, जपता रवा। ओ यीशु तेरा नाम, सच्चा तेरा नाम, मीठा तेरा नाम, प्यारा तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सच्चा तेरा नाम, प्यारा तेरा नाम,
तेरा नाम। अपने हाथों को उठाकर यीशु को पूज दे, आराधना दे। हर एक जन अपने हाथों को उठाकर यीशु को आराधना दे, यीशु को आराधना दे। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया, यीशु। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य काम से तूने बना दी, हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य काम तूने बना दी, हर एक कमी में कठिनाइयों में सब उजड़ना लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटे। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह को महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए मेरा दिल भी। यीशु मसीह को महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब आदर और महिमा हम आप ही के चरणों में रखते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मसीह यीशु में आप सबको बहुत तायत से प्रभु आशीषित करे। और हम लोग पिछले 3 दिनों से प्रभु के अद्भुत बातों को किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, अलग अलग मेथड्स के द्वारा परमेश्वर पिता के वचन को सीख रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जोशुआ ब्रदर ने बहुत अच्छे से टॉपिकल बाइबल स्टडी हमको कैसे करना है उसके बारे में बताएं।
और उससे पहले प्रभु के दास ने बाइबल अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है उस बात को उन्होंने बताया। और मैं आपके सामने ये विषय लेकर के मैं आ रहा हूँ कि जीवन चरित्र अध्ययन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन को जी करके कई लोगों के लिए आशीष का कारण हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर पिता के साथ में रहते हुए चल करके पवित्रता का जीवन जी करके एक दूसरों के लिए वो आशीष का कारण हुए हैं। और हमको किसी व्यक्ति की जीवन चरित्र अध्ययन करना या उसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। बाइबल में बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके बारे में बाइबल वर्णन करती है और आज हम उसको उन भाई बहनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक एक व्यक्ति के बारे में जितना हम जान सकें हमको जानने की ज़रूरत है, ताकि उनके बारे में उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को जिए, किस प्रकार से वो परमेश्वर पिता के साथ में समर्पित होकर के अपने जीवन को जिए और एक दूसरों के लिए वो आशीष का कारण हुए। और आज उनके जीवन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम भी उनकी तरह जीवन जी करके उन्होंने जो गलती किया वो हम गलती ना करें। उन्होंने जिस प्रकार से परमेश्वर पिता के साथ में चल करके परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया और उसके बाद में एक दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हुए। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमको एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक बहनों के बारे में, एक एक भाइयों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में जान करके हम इसलिए हमको ज़रूरी है, उनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम उनकी तरह जीवन जी करके एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, परमेश्वर पिता हमारी मदद करें कि जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करके आत्मा की अगुवाई में रह करके एक एक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, एक दूसरे लोगों के लिए सब अच्छा एग्जाम्पल बने, आदर्श बने। और इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर पिता की देह की उन्नति किया। आज आपके सामने में भी जीवन चरित्र अध्ययन कैसे करना है उस मेथड को लेकर के आ रहा हूं। और सबसे पहले मैं हम उस मेथड में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और हम धन्यवाद दें प्रभु को कि हम उसको पवित्र आत्मा के जरिए समझ सके, उसको हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में रह करके पवित्र आत्मा हमको अच्छे से सिखा सके, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा उस विषय को सीख करके उस जीवन चरित्र अध्ययन कैसे करना है उसको हम अगर सीख जाते हैं तो हम लोग एक दूसरों के बारे में जान पाएंगे, एक दूसरों के बारे में सीख पाएंगे, एक दूसरों के बारे में हम देख पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को कैसे जीवन जिया परमेश्वर पिता के लिए और कैसे एक दूसरों के लिए आशीष का कारण हुए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई बहनों के लिए। आज पिता परमेश्वर के मनों के अंदर पिता परमेश्वर इस बात को आप सीखने के लिए मदद करिए पवित्र आत्मा कि एक एक बहनों के बारे में, एक एक भाइयों के बारे में जो बाइबल के अंदर आए हैं उनके बारे में हम कैसे अध्ययन करें, उनके बारे में हम कैसे सीखें और उनको सीख करके अपने जीवन के अंदर हम लागू कर सके। पवित्र परमेश्वर पिता प्रत्येक भाइयों की मदद करिए। पवित्र पिता यीशु पिता आपके हाथों में पिता परमेश्वर आपके भाइयों को, आपके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिताजी। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, खुदावन आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद करें कि किस प्रकार से हम लोग निरंतर उस बातों को सीख रहे हैं। और मैं आपके सामने कुछ रूपरेखा आपके सामने रखना चाहता हूँ, आउटलाइंस आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर हम किसी जीवन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज किसी व्यक्ति का नाम या उसका अर्थ। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको चाहे तो दाऊद के बारे में स्टडी कर सकते हैं, चाहो तो आप मूसा के बारे में स्टडी कर सकते हैं, चाहो तो आप अब्राहम के बारे में अब्राहम के जीवन चरित्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, या आप मूसा के बारे में, या फिर आदम के बारे में, हवा के बारे में, और बहुत सारे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जितने और भी नाम आए हैं
इन सब के बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करने के लिए हमको इस मेथड का पालन करना बहुत अच्छा, अगर इस मेथड का हम पालन करेंगे तो बहुत अच्छा हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। पहली चीज, किसी व्यक्ति का नाम या उसका अर्थ हमको जानना बहुत जरूरी है ना। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में जाने बगैर हम कैसे कह सकते हैं कि ये फलाने व्यक्ति का चरित्र है, या फलाने व्यक्ति का गुण है, या फलाने व्यक्ति का स्वभाव है। ऐसा जब तक हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसके चरित्र या उसके गुण के बारे में नहीं जान सकते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो हम कहते हैं फलाना व्यक्ति है, ये नाम है, इसका ये नाम है, और इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने, उनका नाम लेकर के हम पुकारते हैं। तो सबसे पहले हमको उस व्यक्ति का नाम जानना बहुत जरूरी है, और उस नाम का क्या अर्थ है, उस नाम को, उसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरी चीज, बाइबल के अंदर जीवन संबंधित विवरण उस व्यक्ति के बारे में कहाँ लिखा गया है ना। वो पुस्तक, पूरी पुस्तक हो सकती है उस व्यक्ति के बारे में, या पुस्तक के अंदर कोई एक अध्याय हो सकता है, 2 अध्याय हो सकता है, 3 अध्याय हो सकता है, 4 अध्याय हो सकता है, या एक अध्याय के अंदर से भी उसके अंदर 15-20 आयत हो सकती है, 10 आयत हो सकती है, 15 आयत हो सकती है, 20 आयत हो सकती है, 30 आयत हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमको कितने, उसके बारे में कहाँ लिखा है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, जीवन की साधारण रूपरेखा, उस भाई की जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उस बहन की जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसके चरित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके जीवन की रूपरेखा आपके पास में होना चाहिए कि उसका जन्म या उसके माता पिता का नाम, पारिवारिक पृष्ठभूमि में पाला पोषा कौन सी, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वहां जो पाला पोषा गया है उसके बारे में आपको बताना है। चौथी चीज, उसकी जीवन संबंधित घटनाएं, उनके जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या क्या उनके साथ में हुआ है। पॉइंट उसमें एक से लेकर के आपके 5 पॉइंट भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के 6 पॉइंट भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसके जीवन संबंधित घटनाएं हमको, चौथी चीज उसके जीवन संबंधित घटनाएं। पांचवी चीज, उसके जीवन में परमेश्वर और मनुष्य के बीच क्या प्रभाव हुआ, वो चीज जानना है। छठवीं चीज, उसका जीवन चरित्र, उस व्यक्ति का जीवन चरित्र, जिस व्यक्ति के बारे में आप ले रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, उसका जीवन चरित्र। सातवीं चीज, जीवन चरित्र के अंदर आप डाल सकते हैं व्यक्तिगत क्या उसका चरित्र है, पारिवारिक उसका चरित्र कैसा है, उसके बाद में सामाजिक उसका चरित्र कैसा है, या चरित्र अच्छा हो सकता है, चरित्र बुरा हो सकता है। इस प्रकार से आप उसके चरित्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद में सातवीं चीज, उपसंहार या कंक्लूजन, उसका उपसंहार हम दे देंगे कि उसका पूरा निचोड़ क्या है, पूरा मतलब क्या है। अगर उसने जितना जीवन जो जिया है उसका पूरा निचोड़ हम लोग निकाल करके अपने जीवन के अंदर या किसी के जीवन के अंदर हम लोग कहेंगे कि इसको, जैसे मैं आपके सामने मूसा के बारे में बताना जा रहा हूं कि मूसा ने किस प्रकार से बचपने के अंदर से लेकर के उसके मृत्यु तक उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे जीवन जिया, कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर जीवन जिया, और परमेश्वर पिता और मनुष्य के लिए कैसे वो प्रभावशाली व्यक्ति हुआ। तो सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम है यूसुफ है, मैं जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ यूसुफ नाम है, और उसका अर्थ है जोड़ने वाला। यूसुफ का अर्थ है जोड़ने वाला। दूसरी भाषा में अगर हम लोग दूसरा जो नाम है, जो राजा ने उसको नाम दिया था, उसका नाम है शापन पाने। अर्थ है उसका परमेश्वर जीवित है, वह बोलता है। दूसरा, बाइबल में इसका संबंधित विवरण कहाँ पाया गया है, तो उत्पत्ति के अंदर 37वें अध्याय से लेकर के 33 से 50 तक हम यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। इसका जो अध्याय है 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय से 50 तक हम यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है मेरा, जीवन की साधारण रूपरेखा के अंदर यूसुफ को हम उसके जो यूसुफ
याकूब का सबसे छोटा भाई छोटा बेटा है और उसकी माता राहेल है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि राहेल जो बहन होती है वो बांझ होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद में यूसुफ पैदा होते हैं और यूसुफ परमेश्वर पिता ने उसको दिया और इस प्रकार से उसने यूसुफ का नाम रखा। 30वां अध्याय उसका, उत्पत्ति 30वां अध्याय उसका 22-24 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से यूसुफ नाम रखा। क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नामधाराई को मिटा दिया है। और इसलिए परमेश्वर ने इसको दिया क्योंकि उसकी जो नामधाराई हो रही थी, समाज के अंदर नामधाराई हो रही थी, उनकी जो याकूब की जो दूसरी पत्नी थी, याकूब के पास में और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनके बीच में उसकी नामधाराई हो रही थी और इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको एक बेटा दिया और इस बहन ने उसका नाम यूसुफ रखा। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरी नामधाराई को दूर किया है। चौथे पॉइंट के अंदर हम जाएंगे और उसके जीवन संबंधित घटनाएं। चौथा जो पॉइंट है, जीवन संबंधित घटनाएं। यूसुफ का बचपना हम देखते हैं। सबसे पहले यूसुफ का बचपना 35-37 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक हम जब पढ़ते हैं तो उसके माता पिता का ये सबसे दुल्हारा, सबसे प्यारा बेटा है और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दूसरी चीज हम देखते हैं, माता पिता का ये जैसे वो पिता उनसे बोलते हैं वैसे वो काम करता है। और अच्छी चीज ये हम देखते हैं कि 17 वर्ष का होकर के ये अपने भाइयों के साथ में भेड़ बकरियों को चराने वाला हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती लड़का है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये अपने भाइयों की बुराइयों को चुपचाप ऐसे देख करके या सुन करके अनसुना नहीं करता था, देख करके अनदेखा नहीं करता था, लेकिन ये अपने भाइयों की बुराइयों को अपने पापा को बता दिया करता है। ये उसका बचपना है। बचपने के अंदर भेड़ बकरियों को चराता, बचपने के अंदर अपने जो भाई लोग बुराई करते उन बुराइयों को पिता के पास में ला करके बता देते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसको दर्शन मिलता है। उसके अंदर दूसरी चीज हम देखते हैं, यूसुफ को दर्शन मिलना। उत्पत्ति 37वें अध्याय उसका 5 से लेकर के 7 तक हम पढ़ते हैं तो पहला दर्शन उसको वहां पर मिलता है और पहले दर्शन के अंदर वो ये देखता है कि एक पुला है जो खेत के अंदर ये काम करते होते हैं और एक पुला, यूसुफ का पुला है, वो खड़ा हो जाता है और 11 पुले जो उसके भाई के होते हैं वो उसको झुक करके दंडवत कर रहे होते हैं। और जब उसने अपने भाइयों को 8वें पद में हम जब देखते हैं तो उसने अपने भाइयों को बताता है कि देखो मेरा पुला बीच में था और 11 पुले आप लोगों के थे, वो मुझे झुक करके दंडवत कर रहे हैं। तो ये सुन करके उनके भाई लोग उनसे बैर करने लगे। और उसके बाद में हम दूसरा दर्शन उसको हम देखते हैं, उसका हम देखते हैं 9वां पद के अंदर, 37वें अध्याय 9 पद के अंदर। 9 पद के अंदर ये देखता है कि सूर्य चंद्रमा और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे होते हैं। और 10 और 11 पद में हम देखते हैं जब उसने अपने भाइयों को बताया, माता पिता को बताया, तो उसके पिता ने उसको डांट कर कहा क्या हम तो तेरे सामने झुकेंगे? लेकिन उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा, लेकिन उसके भाई उससे डहा करने लगे। मतलब ये सबसे पहली चीज हम देखते हैं तो ये अपने भाइयों की बुराई पापा को बता दिया करता है। और उसके बाद में जब दर्शन देखा तो उसने दर्शन ऐसा देखा कि भाई लोग उसके चरणों में झुक रहे हैं, माता पिता उसके चरणों में झुक रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। तो ये सुन करके, ये देख करके और उनको अच्छा नहीं लगता था कि हम बड़े हैं, क्या हम यूसुफ के चरणों में झुकेंगे? और इस प्रकार से हम लोग यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। और आगे जब हम देखते हैं तीसरी चीज, उसके भाइयों के द्वारा यूसुफ को बेच दिया जाता है। पहले उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है। जब हम पढ़ते हैं 37वें अध्याय के 18 पद को पढ़ते हैं तो यूसुफ को उसके पिताजी उसके भाइयों की सुधि लेने के लिए भेजते हैं। और जब जंगल में जब जाते हैं तो 18 पद में जैसे ही यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ को मार डालने की रणनीति वो लोग रचते हैं। लेकिन रूबेन एक बहुत अच्छा उसका भाई था जो उसके पर, यूसुफ के पर दया करते हैं और अपने पिता के बारे में भी वो सोचते हैं कि अगर हम इसको मार डालेंगे तो हमारा पिता जो बूढ़ा है, बुजुर्ग पिता है, वो तो मर ही जाएगा। ऐसा करके उसके अंदर दया आई और यूसुफ को वो बचाना चाहता था।
और इसलिए उसने बोला कि उसको क्या करें, मारते नहीं, लेकिन उसको कहां डाल दें, गड्ढे के अंदर डाल दें। जंगल के अंदर एक गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर उसको डाल दिया गया। 24वें पद को हम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। मतलब यूसुफ को गड्ढे के अंदर डाल दिया, उसके बाद में गड्ढे के अंदर डालने के बाद में भी उनको चैन नहीं आ रही। उसके बाद में उन्होंने आंखें उठाकर देखी तो इसमें कुछ आंखें उठाकर देखी तो क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध और बसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला आ रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा, आओ हम इस्माइलियों के हाथ उसे बेच डालें। मतलब उसको 20 चांदी के टुकड़ों के अंदर, हम देखते हैं आगे 28वें पद को पढ़ते हैं तो ये मिद्यानी व्यापारी होते हैं, उसको 20 चांदी के टुकड़ों में उसको बेच दिया जाता है। और इस प्रकार से यूसुफ एक वहां पर बिक जाता है और उसके बाद में वो गुलाम के रूप में चले जाता है, और उसके बाद वहां पर मिस्र के अंदर वो गुलामी करने लगता है। मिस्र के अंदर एक गुलाम की तरह वो हो जाता है। चौथी चीज हम देखते हैं उसकी जीवन संबंधित घटना के अंदर, वो मिस्र के अंदर गुलाम है। और इस चीज को हम पढ़ सकते हैं 37वां अध्याय उसका 36वें पद में। मिद्यानियों ने मिद्यानी जो पुरुष होते हैं, वे व्यापारी होते हैं, वो यूसुफ को जो मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षक के प्रधान को बेच दिया जाता है। और पोतीफर के घर के अंदर यूसुफ गुलाम की तरह वहां रहता है, लेकिन परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है वो साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा बेटा नहीं था, लेकिन वहां पर परमेश्वर उसके संग संग रहता है ना। 29वें अध्याय उसका 9 से 6 पद तक आप पढ़ोगे तो परमेश्वर पिता यूसुफ के संग संग होते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। यूसुफ बेच दिया गया, यूसुफ बेचा गया, गुलाम के अंदर है, लेकिन पोतीफर के घर के अंदर वो रह रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता की उपस्थिति उसके साथ में है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो काम यूसुफ करता है वो सफल होता है। मालिक ने भी देखा, पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के सब काम सफल होते हैं। ये देख करके यूसुफ ने, जो पोतीफर है, उसको घर का सारा अधिकारी उसके ऊपर दे दिया जाता है, घर का सारा अधिकार उसको सौंप दिया जाता है। और यूसुफ के बारे में आप पढ़ सकते हैं, 1 से लेकर के 8 पद तक आप पढ़ेंगे तो यूसुफ को पूरा अधिकार दिया जाता है। लेकिन 5वीं चीज, अगर अच्छी चीज उसके बारे में हम देखें तो सब चीजों का अधिकार उसको मिल गया, लेकिन एक बार, क्योंकि यूसुफ बहुत सुंदर था, बहुत देखने में सुंदर, उसके बारे में अगर हम पढ़े तो 6वें पद के अंदर कहता है, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर, रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। मतलब यहाँ पर सब चीजें उसके अधीन में हैं, लेकिन पोतीफर की जो पत्नी है वो एक दिन उसके साथ में सोने के लिए उसको बोला, लेकिन यूसुफ वहां से निकल करके भाग जाता है। और हम 6वीं चीज हमको देखते हैं, उस चीज के उस अंदर हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को बंदी गृह के अंदर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने इस जो स्त्री है, पोतीफर की जो पत्नी है, उसका बात का पालन नहीं किया। वो इस चीज को लेकर के वस्त्रों को वहां छोड़ करके भाग जाता है। और उसके बाद में 12 पद से हम पढ़ते हैं तो वही स्त्री इल्जाम लगाती है यूसुफ के ऊपर कि यूसुफ ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। इस प्रकार का इल्जाम यूसुफ के ऊपर लगाती है और यूसुफ सारी चीजों का परवाह न करते हुए भाग जाता है। यूसुफ अब बंदी गृह के अंदर है। क्यों है? क्योंकि उसकी पत्नी ने पोतीफर को बताया और पोतीफर का गुस्सा यूसुफ के ऊपर भड़का और यूसुफ को उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। 19वें पद से लेकर के हम लोग जब पढ़ते हैं 23वें पद तक पढ़ते हैं तो इसको जेल के अंदर, जहां पर पहले से ही उनके कुछ जो पिलाने हारे और पकाने हारे के प्रधान थे उनको वहां पर डाल दिया गए थे, उनके साथ वहां पर उनको डाल दिया गया। और ऐसा होता है कि यूसुफ अपने
समय में अपने साथ में जो परमेश्वर पिता की उपस्थिति को निरंतर वो बनाए रखता था। और वचन के अंदर लिखा है कि 21वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, जब 19वें पद को हम पढ़ते हैं तो अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर के कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़क उठा और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहां राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उस सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह सब उसी की आज्ञा से होता था। वहां बंदीगृह के अंदर भी यूसुफ के पर परमेश्वर का पिता का अनुग्रह और साथ ही साथ दरोगा का अनुग्रह उस बेटे के ऊपर होता था। और यूसुफ के जीवन के अंदर एक सबसे अच्छी बात थी, परमेश्वर पिता उसके संग संग थे, है ना। और उसके बाद में हम देखते हैं बंदीगृह के अंदर बहुत अच्छा काम होता है। वहां पर जो पकाने हारे और पिलाने हारे होते हैं, उन्होंने दर्शन देख, वहां पर वो दर्शन देखते हैं। पिलाने हारे ने दर्शन देखा, उत्पत्ति 40वें अध्याय उसका 1 से 15 तक आप पढ़ेंगे तो उसने दर्शन को देखा है। 5वें पद को आप जब पढ़ते हैं तो उसके सपने हैं, उन्होंने जो सपने देखा है, और उसके बाद में सपने का अर्थ यूसुफ बताते हैं आपके 40 अध्याय उसका 12 से 13 तक, है ना। पकाने हारे के प्रधान का स्वप्न होता है, जब 40वें अध्याय उसका 18 से लेकर के 19 तक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ वो बताता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 16 से 17 तक पढ़ते हैं तो पकाने हारे के प्रधान का सपना होता है, और 18 से 19 तक हम जब पढ़ते हैं तो उसका सपने का अर्थ यूसुफ के पास में होता है। ये बहुत चिंतित होते हैं, दोनों चिंतित होते हैं कि इन्होंने जो सपना देखा उसको देख करके बहुत चिंतित होते हैं। और उसके बाद में यूसुफ उनके पास में जाकर के उनसे पूछता है कि तुम इतने निराश क्यों हो, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ। तो ये लोग अपने अपने सपनों को बताते हैं, और जैसा यूसुफ उनको सपनों का अर्थ बताते हैं वैसे उनके साथ में घटना घटती। जब 20वें पद से लेकर के 23वें पद को पढ़ते हैं तो सपने का अर्थ उनके जीवन के अंदर पूरा होता है। मालिक उनको बुलाते हैं, वो कहते हैं तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उसमें से पिलाने हारे के प्रधान और पकाने हारे के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलाने हारे के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारे के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने उसके सपनों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारे के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। यूसुफ ने उनको बोला था जब तुम बाहर जाओ तो मुझे स्मरण रखना। और ये साल वो मतलब इनके जीवन के अंदर जो घटनाएं घटी है और जो कुछ अपने काम में काम पिलाने हारे का जो प्रधान है वो अपने काम पर फिर वापस लग गया और वो भी भूल गया। एक तो जिसको टंगवा दिया, फांसी पे टंगवा दिया, और पक्षी आकर के उसको नोच नोच के खा गए। और इस प्रकार से यूसुफ ने जैसा बताया वैसे उनके साथ में हुआ। और उसके बाद में राजा जब दर्शन देखता है और उसके दर्शन का अर्थ बताने वाला, 2 बार राजा ने भी दर्शन देखा। पहला दर्शन आप देखोगे 41 अध्याय उसका 1-2 से लेकर के 4 पद तक हम पढ़ोगे तो उसका पहला जो सपना होता है उसका कि एक बहुत अच्छा सा उसका सपना होता है। वो सपना देख करके वो ज्योतिषियों को पूछवाता है कि हमने जो सपना देखा उसका क्या अर्थ है। और उसके बाद में दूसरा सपना वो देखता है, वो 41 अध्याय उसके 5 से 7 तक हम पढ़ते हैं तो उसका दूसरा सपना होता है, उसको देखते हैं। और दोनों सपने का अर्थ एक ही होता है, लेकिन वो दोनों सपनों को अलग अलग देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मतलब 7 मोटी गाय, वो पहला जो सपना है 7 मोटी गाय है और 7 दुबली गाय है, और दुबली गायों ने मोटी गाय को निगल लिया। दूसरा सपना होता है कि 7 जो एक बहुत अच्छी से टहनियाँ निकली और उसके अंदर 7 बालें निकली, बहुत अच्छे फल उसके अंदर मतलब उसके दाने आए। लेकिन एक ऐसी कुरूप जो बाली थी, 7 बाली थी जो कुरूप थी, जिसका कोई मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छी बालियों को निगल लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने जो 2 प्रकार के सपने देखे और सब सारी ज्योतिषियों को
41 अध्याय 24 पद के अंदर पढ़ते हैं तो उसने सारे ज्योतिषियों को बुलाया, ज्ञानवानों को बुलाया, सबको बुलाया, पूछवाया, लेकिन उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए। तो उसने फिर उसके जो पिलाने हारे का प्रधान था उसको याद आया कि हम बंदी गृह के अंदर थे। तो बंदी गृह के अंदर एक यूसुफ नाम का व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानवान है, और वही स्वप्न का अर्थ हमको जैसे बताया था वैसे हमारे साथ में हुआ। इस प्रकार से उसने फिरौन को बोला, तो फिरौन ने तुरंत उसको वहां से बंदी गृह से उसको निकालने के लिए बोला। 41 अध्याय का 14 पद के अंदर लिखा है, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने लाया गया। और फिरौन के सामने लेकर के आए और फिरौन ने उससे पूछा कि हमने जो दर्शन देखा, हमने जो सपना देखा है, ऐसा ऐसा सपना है, इसका अर्थ क्या है? और हमने ज्योतिषियों को पूछा। 24वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, ज्योतिषियों को बुलाया पर इनका समझाने हारा कोई नहीं हुआ। ज्योतिषियों को बुलाया लेकिन उनको भी वो लोग भी समझा नहीं पाए। तो उसके बाद में यूसुफ उनसे बोलते हैं, और यूसुफ इस बात को यहाँ पर बोलते हैं। आप 41वें अध्याय उसका 14 पद के अंदर कहते हैं कि इसका सपने का जो अर्थ है वो एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया। वे 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छी बाले 7 वर्ष है। सपने एक ही है। फिरौन ने उससे पूछा, जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली और जो 7 छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यस, तो इस प्रकार से 7 वर्ष अच्छे आएंगे और 7 वर्ष बिल्कुल अकाल के होंगे। इस प्रकार से यूसुफ ने जब फिरौन को बताया, और उसके बाद में फिरौन को उसने सलाह भी दिया कि एक अच्छे मनुष्य को ढूंढ ले, है ना, एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ ले, ताकि वो 7 वर्ष तक भोजन वस्तु को एकत्रित कर सके, और उसके बाद में जब 7 वर्ष जो अकाल का समय होगा उसमें वो अपने भोजन वस्तु को एक दूसरों के लिए वो देंगे, ताकि मनुष्य जीवित रह सकें, अकाल के समय में भोजन वस्तु मिलती रहे। इस प्रकार से फिरौन को उसने सलाह दिया। उसको आप 41 अध्याय उसका 29 से 36 तक आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में 7वां पॉइंट है यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना। इसी के अंदर 7वां पॉइंट है यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया जाना। आप 41वें अध्याय उसका 37 से 57 तक आप पढ़ सकते हैं। 57 तक आप पढ़ सकते हैं। जब राजा ने सबसे पहले कहा, क्या हमको यूसुफ के समान कोई मिल सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है ना? हमको परमेश्वर पिता की आत्मा हमारे अंदर है। जब यूसुफ के अंदर परमेश्वर पिता की आत्मा है, इस चीज को राजा फिरौन ने भी महसूस किया, और राजा फिरौन ने कहा, क्या परमेश्वर पिता जिसके अंदर निवास करता है, परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर निवास रहता, ऐसा मनुष्य क्या हमको मिलेगा? और तो उसने यूसुफ के बारे में सोचा। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं उसका 41 अध्याय उसका 40वें पद के अंदर हम देखते हैं, तो इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। और इस प्रकार से आगे हम देखते हैं तो उसको सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री का पद उसको दिया जाता है, और उसके बाद में जो अंगूठी है उसको पहनाई जाती है, मलमल वस्त्र पहनाया जाता है, गले में सने की जंजीरें उसको पहनाई जाती है, राजा के रथ पर बिठाया जाता है, और उसके बाद में उसको घुमाया जाता है, और सब लोग झुक करके घुटने टेक करके उसको दंडवत करते हैं और कहते हैं ये हमारा प्रधानमंत्री है, यह सारे देश का, इस मिस्र देश का प्रधानमंत्री। इस प्रकार से घोषणा की जाती है। और उसके बाद में जो 8वां पॉइंट है, परिवार से मेल मिलाप करना। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसका परिवार के साथ में रिश्ता होता है।
परिवार के साथ में वो अपने भाइयों के साथ में उनका इंटरेक्शन होता है। और सबसे पहले हम 41वें उसका आप भाइयों के बारे में आप जो पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 50 अध्याय उसकी 21 आयत तक आप पढ़ सकते हैं कि भाइयों के बीच में उसका जो रिश्ता है, भाई लोग उसके पास में आते हैं, भाई लोग उसके सामने आते हैं अनाज लेने के लिए, तो वो उन भाइयों को अच्छे से स्वीकार करते हैं, अपने भाइयों को आमने सामने अपने आप को अपने भाइयों के सामने वो अपने आप को प्रकट करते हैं। वो हम चीज़ पढ़ सकते हैं 45 अध्याय उसका 1 से लेकर के 8 तक। उसके बाद में 5 पद से लेकर के 47 अध्याय उसका 5 से लेकर के 12 पद तक जब पढ़ते हैं तो अपने माता पिता और भाइयों को वो नगर के अंदर, रामेसेस नगर के अंदर, बहुत खूबसूरत नगर होता है, सबसे अच्छा नगर है, उस नगर के अंदर उनको बसने के लिए उनको जगह देते हैं। और इस प्रकार से सारे लोग, याकूब के जितने भी बेटे होते हैं, याकूब होता है, वो सब मिस्र के अंदर आ जाते हैं और उस मिस्र के अंदर रामेसेस नगर में वो रहते हैं। तो परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ में ये मिस्र के अंदर फिर रहने लगते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं उनका पारिवारिक रिश्ते के बारे में, परिवार के बारे में, अगर हम मेल मिलाप किस प्रकार से उन्होंने किया, सारी चीज़ों को भूल करके यूसुफ के साथ में जो भाइयों ने किया था उन सब को भूल करके यूसुफ उनको अपने आप को प्रकट करता है और ये कहता है कि जो तुमने किया वो तुमने नहीं किया लेकिन परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर पिता अगर इस प्रकार से नहीं होने देता तो मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री के पद पे नहीं होता। और जो लोग आज तुम लोग यहाँ पर हो, तुम भी मेरे साथ में नहीं होते और अकाल से हम लोग मर जाते हैं, मरी से हम लोग मर जाते हैं। तो इस प्रकार से यूसुफ सब चीज़ें परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं 50वां अध्याय उसका 15 से 21 पद तक हम पढ़ते हैं, तो अपने भाइयों को आश्वासन वो देता है। भाई लोग बोलते हैं कि हमारा पिता अब याकूब मर गया है, अब यूसुफ हम पर अपने जो हमने काम किया उसके साथ में जितना जितना गलत व्यवहार किया, अब कहीं यूसुफ हम पर भड़क ना उठे या यूसुफ हमारे पर पलटा ना ले, हमसे पलटा ना ले। इस प्रकार से वो सोचने लगे और यूसुफ से कहने लगे कि हम आपके दास हैं और हमारे अपने परमेश्वर पिता के बच्चे होने के नाते हम आपके जो परमेश्वर पिता के दास के हम बेटा और बेटी है, हमको क्षमा करो, ऐसा करके वो बोलने लगे। तो यूसुफ ने रो करके, यूसुफ के हृदय के अंदर भी वो जगह थी, प्रेम था, इसलिए वो रोया और उनको बोला कि देखो तुमने जो कुछ किया वो भले उस समय गलत था लेकिन उसके पीछे परमेश्वर पिता की योजना थी, जिसके कारण से मैं आज तुम लोगों के लिए, हम सब के लिए और मिस्र देश के लिए, सब जाति के लिए वो आशीष का कारण ठहरा। 19वें पद में पढ़ते हैं तो कहता है यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ। मतलब इसने परमेश्वर पिता के वचन के अंदर इतना ये बहुत अच्छे से प्रभु के साथ में रिश्ता रखने वाला यूसुफ है और वो कहता है क्या मैं परमेश्वर पिता के स्थान पर हूँ, न्याय करना मेरा काम नहीं है। मतलब परमेश्वर पिता न्यायी है, इस प्रकार से यूसुफ बोल रहे हैं उनके भाइयों को और कहते हैं मैं परमेश्वर पिता के स्थान पर नहीं हूँ। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार से यूसुफ ने बहुत अच्छे से अपने भाइयों को आश्वासन दिया और अपने भाइयों से कहा कि मैं तुम्हारा ही नहीं लेकिन तुम्हारे बाल बच्चों का भी अच्छे से पालन पोषण करूंगा। और हम देखते हैं कि यूसुफ परिवार की चिंता करने वाले, भाइयों की चिंता करने वाले हैं। हालेलुया। इसके बाद में हम देखते हैं 9वां जो पद है उसको हम देखते हैं यूसुफ की उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, जो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 50वां अध्याय उसका 22 से 26। वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि यूसुफ इस प्रकार से वो मर जाते हैं, कम से कम 110 वर्ष का होकर वो मर गया और उसके 100 में सुगंध भी भरे गए और वो सब मिस्र के एक संदूक में रखा गया, है ना। तो उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। 5वीं चीज जो रूपरेखा के अंदर, आउटलाइट के अंदर जो 5वीं चीज है, उसके जीवन में परमेश्वर और मनुष्य के बीच क्या प्रभाव हुआ। जेनेसिस 39 वर्स 2 उसके अंदर परमेश्वर पिता की कृपा दृष्टि और उस स्वामी की कृपा दृष्टि यूसुफ के पर होती है ना। परमेश्वर और मनुष्य की कृपा दृष्टि
यूसुफ को प्राप्त हुई, जो हम पढ़ सकते हैं, है ना, 39वें अध्याय उसका 2 वचन के अंदर। उसके बाद में जिस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है लूका रचित समाचार 2 अध्याय उसका 40वें पद में, वहां पर परमेश्वर पिता की कृपा दृष्टि अपने यीशु मसीह के ऊपर होती है, और यीशु मसीह डील में और मनुष्य की उस सारी चीज़ों में वो डील के अंदर वो बढ़ते जाता है, और उसके ऊपर परमेश्वर पिता की दृष्टि होती है। उसी प्रकार यूसुफ के ऊपर भी परमेश्वर पिता की कृपा दृष्टि होती है, और मनुष्य की भी कृपा दृष्टि यूसुफ के ऊपर बनी हुई होती है। उसके बाद में छठवां चीज हम देखेंगे उसका चरित्र। पांचवी चीज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, जिसके जीवन संबंधित जो घटनाएं थी उसके अंदर हमने ये कम से कम 9 चीजें हमने इसके अंदर देखी। उसके बाद में छठवीं चीज है यूसुफ का चरित्र। यूसुफ का चरित्र अगर हम देखें तो 37वें अध्याय उसके 2 पद के अंदर हमको बहुत अच्छे से साफ सुथरे वहां पर दिखाई देता है कि वो बुराई को वो देख नहीं सकता है, बुराई को सुन करके अनसुना नहीं कर सकता, बुराई को देख करके अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन बुराई को जैसे ही उसने देखा तो अपने पिता के पास में वो लेकर के आता था कि पापा इन्होंने ऐसा किया। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो खूबी थी, उसका जो चरित्र था, वो बुराई को नहीं देख सकता था। दूसरा चीज हम देखते हैं वो सहनशील करने वाला व्यक्ति है। जब उनके भाइयों ने उसको गड्ढे के अंदर डाला, उनके भाइयों ने उसको निकाल करके गड्ढे के अंदर से निकाल करके उसको भेज दिया, फिर भी वो पलट करके उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सहनशील करने वाला व्यक्ति है। तीसरी चीज, यूसुफ परमेश्वर पिता का भय मानने वाला है। जो आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर पिता के भय किस प्रकार से वो मानता था। परमेश्वर पिता का भय मान करके वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण हुआ, और उसको हम परमेश्वर पिता का भय मानने वाला है। ये 42वें अध्याय उसके 18 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं परमेश्वर पिता का भय मानता हूं, है ना। और चौथी चीज, वो यूसुफ आशीषित व्यक्ति है। उसको राजा स्वामी बोलता है तू भाग्यवान यूसुफ भाग्यवान है, ऐसा करके स्वामी बोलता है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं यूसुफ आशीषित है। यूसुफ आज्ञाकारी है, परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी है, अपने पिता का भी आज्ञाकारी है, और परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बेटा है। छठवीं चीज हम देखते हैं यूसुफ कामों में ईमानदार है। उनके राजा ने जो काम उसको दिया, पोतीफर ने जो काम दिया, उन सारे कामों में वो ईमानदार रहता था, और इतना ईमानदार वफादार है कि जो काम वो उसको सौंपा गया था उसको पूरी लगन के साथ में वो करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ अपने परिवार की चिंता करने वाला होता है। जब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अपने परिवारों को वो आश्वासन देता है, किस प्रकार से वो अपने भाइयों को गले से लगाता है, किस प्रकार से वो अपने पिता के लिए बहुत वस्तुएं भेजता है, अपने पिता को बोलता है अपने पिता और जितने भाई हैं अपने यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रहना। मतलब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो अपने भाइयों की चिंता करने वाला होता है। दूसरी चीज हम 8वीं चीज उसके अंदर हम देखते हैं यूसुफ अपने परिवारों को अच्छी शिक्षा देने वाला है। मतलब उसके जो पालन पोषण हुआ, उनके बच्चों का पालन पोषण हुआ, उनके बच्चों को जो आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए, जिसको जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो उसको दिलाता है ना। याकूब जब आशीर्वाद मनसे और उसके एफ्रेम को जब आशीर्वाद देते हैं तो जिसको आशीर्वाद मिलना चाहिए उसको आशीर्वाद नहीं मिलता है, तो यूसुफ अपने पिता के हाथ को जिसके ऊपर जो आशीर्वाद उसको मिलना चाहिए उसके हाथ को उठा करके उसके ऊपर रख देता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, देखो उसका 48वां अध्याय उसके 14 पद को हम पढ़ते हैं। जब इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनसे के सिर पर रख दिया, उसने जानबूझकर ऐसा किया नहीं, जो तो जेठा मनसे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसाक चले, वही परमेश्वर तेरे जन्म से लेकर के आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। और इस प्रकार से आप 17 आयत को पढ़ते हैं तो यूसुफ के एक अंदर हम वो चीज देखते हैं कि वो परिवारों को या पिता को भी वो सही शिक्षा या सही बात बोलने के लिए वो
बिल्कुल झिझकता नहीं था और इसने यही कहा कि जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसको जो आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। हम लोग देख सकते हैं उसके बाद में 9वीं चीज, वो भाइयों के अपराधों को क्षमा करने वाला, मतलब वो क्षमा करने वाला व्यक्ति है। यूसुफ क्षमा करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद में हम उसके एक और अच्छा चरित्र हम देख सकते हैं, वो पलटा लेने वाला नहीं है, बदला लेने वालों में से नहीं है। वो कहता है परमेश्वर की जगह मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि बदला लेने का काम मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। ये एक अच्छा चरित्र उसका है। दूसरी चीज हम देख सकते हैं, उसका चरित्र एक निष्कलंक चरित्र है। पाप रहित जीवन जीने के लिए वो अपने आप को समर्पित किया। परमेश्वर पिता के साथ में रह करके, और उस स्त्री ने, जब उसकी पोतीफर की स्त्री ने उसके साथ में सोने के लिए बोला, वो वहां से भाग गया और कहता है ऐसा दुष्ट काम करके मैं परमेश्वर पिता की नजरों में क्यों गिर जाऊं। मतलब वो चरित्रवान व्यक्ति था। और उसके बाद में हम 7वां पॉइंट हम देखें तो उसका जो उपहार है वो इस प्रकार से है कि यूसुफ अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा, अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा, अपने परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी, और उसके बाद में लोगों के बीच में जहाँ कहीं भी वो रहा उन सब का वो आज्ञाकारी व्यक्ति बन करके, आज्ञाकारी व्यक्ति या आज्ञाकारी बेटा बन करके वो एक दूसरों के लिए आशीष के कारण बना। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वह ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति है, और इस प्रकार से अपने भाइयों की, अपने परिवार की, अपने सब लोगों की वो चिंता करने वाला। जब उसको प्रधानमंत्री का पद मिला तो वो स्वार्थी या अपने परिवार या अपने जीवन के लिए नहीं किया, लेकिन सारे जितने भी मिस्र के अंदर रामेसेस और जितना वहां पर जितने देश थे उस मिस्र के अंदर, जितने भी और छोटे छोटे गांव या शहर जितना भी था, उन सब के लिए वो एक समान प्रेम करता था और सबको वो एक जैसा प्यार करता था। आज हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि हमको भी यूसुफ की तरह पवित्रता का जीवन जी करके, वफादार, ईमानदार और उस यूसुफ की तरह हमको रह करके, हमको सीख करके एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। तो मेरे प्रियो, आप इस मेथड के द्वारा जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किस रीति से मैंने, जिस प्रकार से आपको मैंने स्टार्टिंग में मेथड बताई कि इस मेथड से हम एक व्यक्ति की चरित्र का अध्ययन हम कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने यूसुफ को बताया कि मैंने यूसुफ के बारे में किस प्रकार से मैंने अध्ययन किया, यूसुफ के चरित्र के बारे में, वैसे आप अलग अलग और भी लोगों को लेकर के, बहनों को लेकर के, भाइयों को लेकर के, मतलब कोई भी किसी को भी लेकर, सिमसोन को ले सकते हैं आप, योदा को ले सकते हैं आप, लुका के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, मत्ती के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। और उसके बाद में मतलब ऐसे बहुत सारे प्रभु के संत लोग हैं जो बाइबल के अंदर हैं, उनके बारे में, उनके चरित्र अध्ययन आप कर सकते हैं। आप लोग निरंतर इस विधि को, अगर हम इस विधि के अनुसार, इस प्रोसीजर के अनुसार हम लोग काम अध्ययन करेंगे किसी की चरित्र की, तो बहुत अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उनका जीवन है और किस प्रकार से उनका जीवन परमेश्वर पिता के लिए और मनुष्य के लिए आशीष का कारण हुए, है ना। सो अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद है प्रभु को कि आज का ये संदेश जो हमने संदेश, या उसको हम बोल सकते हैं कि एक मेथड है जो जीवन परिचय, जीवन चरित्र के बारे में हम कैसे अध्ययन करना, उसके बारे में हमने सीखा। हम प्रार्थना करें कि हमको प्रभु मदद करें, पवित्र आत्मा के जरिए इन सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा हमको सिखाए और हम एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सबको आशीषित करिए, और सब लोग पिता परमेश्वर इस मेथड को, खुदावन पिता परमेश्वर कैसे हमको जीवन चरित्र अध्ययन करना है एक एक व्यक्ति का, वैसे पिता परमेश्वर प्रभु अध्ययन करने के लिए हमारी मदद और सहायता करिए, ताकि हम एक दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा प्रत्येक लोगों की मदद करने पाए, पवित्र आत्मा प्रत्येक लोगों को खुदावन सिखाने पाए, ताकि सीख करके पिता परमेश्वर कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु जी, क्योंकि बाइबल के अंदर कई लोग हैं पिता परमेश्वर, कई प्रभु के संत हैं प्रभु, जिन्होंने उत्तम से उत्तम काम किया, उत्तम से उत्तम जीवन जिया, उत्तम से उत्तम पिता परमेश्वर प्रभु जी दिया है आपके राज्य के लिए। उन सब लोगों को पिता परमेश्वर, कुछ लोगों ने अपने प्राण को दिया है, कुछ लोगों ने अपने धन संपत्ति को दिया, कुछ लोगों ने अपने जीवन में खुदावन निछावर कर दिया आपके राज्य के लिए। खुदावन ऐसे प्रभु के संतों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम उनके बारे में जाने, उनके बारे में स्टडी करें, उनके बारे में पिता परमेश्वर प्रभु जी
पिताजी खुदावन सीख करके हम अपने जीवन के अंदर वो बातें लागू करके पिताजी दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बन सके, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।